ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी, गुरु श्री नारद जी और श्री परीक्षित महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 6वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना ये दिया गया है। 6वां अध्याय। मैत्रेय उवाच अथ देवगणाः सर्वे रुद्रनिके पराजिते शूलपट्टीस निस्त्रीस गदापारिदमुद्गरे स छिन्न भिन्न सर्वांगा सर्क्विक्व सभ्यभयाकुला स्वयंभुवे नमस्कृत्य कास्तैर्नेतन्वेदयन् उपलभ्य पुरेर्वेतर भगवानाब्जसम्भव नारायणस्य विश्वात्मा च कस्याध्वरम् ईयतोः तदा कर्णा विभुप्राह तेजी यश्रीकृतागसी क्षेमाय तत्र स भूयान प्रायेण बुभूषताम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पट्टिश खड़ग गदा परी और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों को का भला नहीं हो सकता है। अथापि यूयं कृतकिल्बिषाभवम् एबर्हिषो भागभाजं परादु प्रसादयद्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगेतान्द्रिपद्मम् आशासनाजिवत् मध्यरस्य लोकसपालकुपतेन यस्मिन् तमासु देवं प्रेयाविहीनं क्षमापयद्वं हृदि विद्वयुदरुक्ते नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयस्य तत्त्वं विदु प्रमाणं बलवीरयोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपाय विदेत्सेत् स इत्थमादिश्य सुरान् जस्ते समन्वितः पितृभिः स्वप्रजेशे ययो स्वधिष्णाय निलयं पुरादुषं कैलासमद्भिर्प्रवरं प्रियं प्रभो। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है।
परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद रहा था। उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं। उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि तप मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ये सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर गंधर्व और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर हैं तो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष लता और गुलमाद छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते हैं। नाना मणिमये संगे नाना धातु विचित्रते, नाना द्रुमलता गुल्मे नाना मृगणावृते, नाना मल प्रवस्त्रेणे नाना कंद रसानुभि, रमणं विहरन्ति नाम रमणे सिद्धे योषितां, मयूरकेका विरुतं मदान्दालि विमूर्छितां, प्रवृते रक्तकण्ठानां कूजिते सपतत्रिमाणाम्, आवयन्ता विमोदस्ते द्विजानकां दुधे द्रुमे, व्रजन्तम् इव मातंगे गृह्णन्तम् इव निर्जरे, मंदारे पारिजातस्य सरले उपशोभितं, तमाले शालताले स कोविदा रास अर्जुने, च्यूते कदम्बे नीपेशा नागापुत्रा चंपके, पाटला शोक बुकुले कुंदे कुरबकैरपे। स्वर्णार्ण शतपत्रेश भरणेनो कयातिभिः, कुब्जकैर्मलिकाभिश्च माधवीः स मण्डितं, पर्णशोधम् उदुम्बरा अश्वत्थप्लक्ष नग्रोह हिङ्गुभिः, भुजे रोषादिमे पूगे राजपूगे स जम्बुभिः, खरजूरा आम्रकामादे प्रियालम दुकेङ्गदे, द्रुमजाति विरंजे सा जायतां वेणुकीचके, कुमुदोत्पल कल्वारा शतपत्रावनर्दिवि, नालिनीषु कलं कूजत् खगवृन्दो प्रशोभितं, मृगे शाका मृगे क्रोडे मृगेन्द्राक्षशल्यके, गवैः सर्वे व्यास रुरुभिर्महिषादिभिः, कर्णान्तरे कपदाश्वासे निर्दिष्टा विकृणाभिः, कदलीषण षण्ड सरुद्वा नलिने पूलिनाश्रयं, पर्यस्तं नन्दया सत्या स्नानं पुण्य तरोदयः, विलोक्य भूते साद्गिरि विविधा विस्मयं ययुः। इस प्रकार से वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब के
सब और मोरों के शोर, मंदान भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्यान्य पक्षियों के कलावर स्वर गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची डालियों को हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते हुए रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कल कल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, आसन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाल, अशोक, मूल, श्री, कुंद, कुरबक, सुनहरे, शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उनकी शोभा बढ़ाती है। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूत, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कुल्हार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिल रहे हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला अच्छा लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, बानर, सुअर, सिंह, रीछ, साई, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कर्णांतर, एक पद, असमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। ददृशोस्तत्र ते रम्यां मलकं नाम वै पुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजं। नंदा च अलकनंदा च सरितो भावता पुरा तीर्था पादं भोज रज सातिव पावने ययो स्त्रिय छत्तर वरय्य स्वादिष्णता क्रीडन्ति पुंस सिंचन्त्य विगाय रतिकार्षिता ययोस्तस्त्रान् बिभ्रष्टन् नवकुङ्कुमपिञ्जरं पितृशोऽपि पिबत्यभ्य पाययन्तो गया गजिः तारहेम महारत्न विमाना शतसङ्कुलं जुष्टं पुण्यजनस्त्रीभिर्यथाखं सन्तृडगणं हित्वा यक्षेश्वरी पुरीं वनं सौगन्धिकं च ततः द्रुमे कामाद्वे हृदे चित्रमाल्यां फलच्छदे रक्तकंठ खगानीकस्वरमण्डित खटपदं कलहंसकुलस्पृष्टा खरदण्ड जलाशयं वनकुञ्जर संगृष्टारहरि चन्दनवायुना अधिपूर्णजनस्त्रीणं मुहुरन्मथयन्मनः वैदुर्यकृतसोपान वाप्य उत्पलमालिनी प्राप्ता किं पुरुषदृशा न आराहादिते वसुभटम्। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा, अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएँ अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल
उलीचती है। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धूल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुमाश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते हैं और अपनी हथिनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्त वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक बट वृक्ष दिखलाई दिया। सयोजन सत्तोषित पादो न विटपायता पर्यंकृता च लक्षायो निर्निडस्तापवर्जिता तस्मन्महायोगमये मोक्षो शरणें सुरा ददृशं शिवमासीनं त्यक्त्वा महर्ष इवान्तकं सन्दनानाद्य महासिद्धि शान्ते सशान्त विग्रहम् उपास्यमानं संख्या च भर्ता गुह्यकरक्षसां विद्यातपो योग पथमासी स्थितं तमदीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यालोकमङ्गलं लिंगं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजनम् अंगेन सन्ध्याभररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रताम् उपविष्टं दर्भमय्यं मृष्यां ब्रह्मसनातनं नारदाय प्रोचान्तं पृच्छते शृणुतां सताम् कृत्वरो दक्षिणे सभ्यं पादपद्मं च जानुतिं बाहु प्रकोष्ठेक्ष मालाम् आसीनं तर्कमुद्रया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उनकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदाल आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ के से कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशा आसन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाएं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। तं ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं विपाश्रितं गिरीशं योगकक्षां
सलोकपाला मुनयो मनूनाम् आद्यं मनो प्राज्वलया प्रणेमु स तोपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैर्विबन्धितान्द्रिये उत्थाय चक्रे शिरसा विबन्धना महर्तमाकस्यथैव विष्णु तथा परे सिद्धगणा महर्षिवि यो येर्वे समन्तादनुनीललोहितं नमस्कृतं प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रसन्नीवात्मभू ब्रह्मोवाच। इस प्रकार से वे योगपट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे बामना अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्यान्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो यो न बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यद ब्रह्म निरंतरम त्वमेव भगवते नेतच्छे वशक्त्यो स्वरूपयो विश्वं सृजस पाशस्ति क्रीडाणोन पटो यथा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है, वह आप ही हैं। भगवान एक रस हुआ आप ही है। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और श्रृंगार करते रहते हैं। त्वमेव धर्मार्थ दुआ विपत्तये दक्षिण सूत्रेण ससर्जिताधुरं त्वयैव लोके वसिता सेतवो यान् ब्राह्मणा श्रद्धयते धृताव्रता त्वं कर्मणा मंगलानां कर्तुस्म लोकं तनुषेष्व परं वा अमंगलानां च तमिश्रमोल्बणं विपर्ययकेन तदेव कस्यचित् नवेशतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेषु विपश्यतां तव भूतानि चात्मत्य पृथक् दिदीक्षतां प्रायेण रोषो विबध्य तथा पशुं पृथक् दिया कर्मदृशो दुराशया परोदयेनार्पितहृद्यजोनिशं परान् दुरक्तेर्वितुनतन्त्यरुन्धता स्तात्मा वदीदैव वदाय भवद्विदु यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पष्टदिया पृथक् दृशा कुर्वन्ति तत्रायनुकम्पया कृपां न साधु दैव बलाकृते क्रमम्। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति करने वाली वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव
आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं। वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देकर जिनका चित्त रात दिन कूड़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाथ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते हैं। भवांसु पुंसं परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमति समस्तदिक् तया हृतात्मा स्वनुकर्मचेतः स्वनुग्रहं कर्तुमिव अर्हसि प्रभु कुर्वद्वराशोद्धरणं हतस्य भो स्वतया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो दधु कुर्वज्जनो येन मखो निनीयते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष के बुद्धिहीन योजनाओं ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। जीवताद्याजमोनायं प्रपद्येताक्षणी भग भृगो समश्रुणिरोहन्तो पूषणो दन्तासपुरोवत् देवानां भग्नगात्राणां ऋत्विजं चायुधास्मभिः भवतानुगृहीतानाम् असो मन्यो स्वतनातुरम् एष ते रुद्रभागस्तु यदुशिष्टो धुरस्य वे यज्ञस्य रुद्रभागेन कल्पता मध्य यज्ञहन्। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर भी उठे, भगवत देवता को नेत्र मिल जाएं, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूजा के पहले ही समान दांत निकल जाएं। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो जाए। ये अध्याय यहाँ पर हम विराम देते हैं और कल 7वां अध्याय होगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथा मंगलाय शिव शंकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।